बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और इसमें तकरीबन 2300 असामियाँ जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल और कौन कौन सी असामियाँ हैं और अप्लाई का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, बाकी आपने खुद से साथ साथ रीड करते जाना है। तो फर्स्ट नंबर पर जो असामियाँ वो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की असामियाँ हैं। ये तकरीबन 2100 असामियाँ जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर कोटा ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट का कोटा बता दिया गया है। तो ये आपने खुद रीड कर लेना है। और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट की बात की जाए तो एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी एजुकेशन FA FSC है या इसके इक्वल सेकंड डिवीजन के अंदर है मिनिमम, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम हाइट की बात की जाए मेल कैंडिडेट के लिए तो 5 फीट 8 इंचज रखी गई है, जबकि खवातीन के लिए हाइट 5 फीट 4 इंचज रखी गई है। इसके बाद चेस्ट की बात की जाए तो 33 से 35 इंच चेस्ट होनी चाहिए, ये मेल हजरात के लिए है। इसके बाद मिनिमम हाइट जो के तल्लुक रखते हैं सूबा बलूचिस्तान से, उनके लिए हाइट 5 फीट 6 इंच रखी गई है और फीमेल के लिए 5 फीट 3 इंचज रखी गई है। और इसके बाद आपके पास वायलेट कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो हैं असिस्टेंट की। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो BA BSc होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टें जो हैं वो हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, जबकि शॉर्ट एंड 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 25 साल एज रखी गई है और आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो असामियाँ हैं वो फोटोग्राफर की हैं और इन असामियों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन स्टिल एंड वीडियोग्राफी में। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो UDC की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्टें हैं वो फील्ड असिस्टेंट की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी में, यानी कि आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल टेक्नोलॉजी में। एज लिमिट की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो LDC की हैं, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक और इसके साथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इन पोस्टों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है पैरामेडिक स्टाफ की, और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए और 1 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। एज लिमिट की बात की जाए तो एज 18 से 25 साल रखी गई। इसके बाद ये नीचे हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, लेकिन ये रीड कर लेते हैं। इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पर ये आप देख सकते हैं, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट वो fulfill the above mentioned criteria shall apply online through national job portal NJP ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये कह रहा है कि आपने अगर अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई होगा या नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, ये वेबसाइट बता दी गई है, वहाँ पर आपने जाना है और अप्लाई कर लेना है ऑनलाइन। इसके बाद ये कह रहा है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने उस फील्ड को अच्छे तरीके से फिल करना है, तमाम डिटेल आपने अच्छे तरीके से फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आप एक पोस्ट के लिए सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा हर एक पोस्ट के लिए। इसके बाद जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। फिजिकल टेस्ट विल बी इंक्लूडेड, हाइट टेस्ट, मेजरमेंट एंड रनिंग टेस्ट, 1 माइल रन in 8 minutes for male candidate and 1 mile run in 15 minutes for female candidate। ये कह रहा है कि ये जो वैकेंसीज है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जिसका BPS 7 उनका फिजिकल टेस्ट भी शामिल है। इसमें फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें हाइट की पैमाइश की जाएगी, चेस्ट की पैमाइश की जाएगी और रनिंग टेस्ट होगा। रनिंग जो टेस्ट होगा वो 8 मिनट आपने 1 माइल रनिंग कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट ने, जबकि जो फीमेल है उन्होंने 1 माइल कंप्लीट करनी है 15 मिनट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट नोट है वो कह रहा है कि जब आप आएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए तो आपने जोगर एंड बोतल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और एक पानी की बोतल साथ लेके आनी।
जब आप टेस्ट देने के लिए आएंगे। इसके बाद कह रहा है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर विल बी टू कंप्लीट इन रिटन ड्राइविंग प्रोफेशनल टेस्ट एंड इंटरव्यू। कि ये कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी, जब उनसे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो फिर उनका रिटर्न ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो नोट है वो द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट सन नंबर 2 to 8 विल अंडरगो रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसके बाद ये कह रहा है जो असामियाँ हैं 2 से लेकर 8 नंबर शुमार 2 से 8 उनका भी टेस्ट होगा, रिटर्न स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट नोट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप टू 25 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिस। यानी कि जो गवर्नमेंट के मुलाजिम उनके लिए जो एज लिमिट है वो 25 साल रखी। और नेक्स्ट जो नोट है 5 जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी ग्रांटेड एज पर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन भी दी जाए ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट। ये जो इन्हें सिर्फ उन्हें दी जाएगी जो कि नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट जो कि हैं 2 से नंबर शुमार 2 से लेकर 8। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 पर ये कह रहा है कि 5 ईयर रिलैक्सेशन दी जाएगी उन लोगों जो कि नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट 2 से लेकर 8 तक गवर्नमेंट रूल के मुताबिक। इसके बाद कुछ और भी लोग हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यानी उन उम्मीदवारों का तल्लुक जिनका यानी कि वो उम्मीदवार जिनका तल्लुक कास्ट बुद्धिस्ट में और या टेरिबल एरियाज आज़ाद कश्मीर गिलगित और फेडरल गवर्नमेंट और वो उम्मीदवार जिनका तल्लुक सिंध रूरल से या बलूचिस्तान उन्हें भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके जो रिलीज्ड या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं पर्सनल ऑफ द आर्मड फोर्स उन्हें 15 साल की उन्हें 15 ईयर ऑफ द नंबर ऑफ एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्मड फोर्स ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज। इसके बाद जो गवर्नमेंट के मुलाजिम और कंट्रैक्ट एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड 2 continuous government service on the closing date of reception of application 10 year up to age of 55। यानी कि वो जो कि गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और उन्होंने 2 साल हो गए गवर्नमेंट की मुलाजमत करते हुए तो उन्हें भी 10 ये कह रहा है कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। और इसके बाद जो डिसेबल पर्सन है फॉर अपॉइंटेड टू पोस्ट इन BPS 15 उन्हें भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद विडो सन एंड डॉटर फॉर डिक्रीज सिविल सर्विस और डाइज ड्यूरिंग उन्हें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी जो जिनके वगैरह गवर्नमेंट में मुलाजमत कर रहे थे और वो अभी फोत तो उन्हें भी 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ये नोट है कि गवर्नमेंट के जो मुलाजम है वो थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए अप्लाई कर पाए। इसके बाद ये कह रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे, ये अपने साथ लेके जाए। और कैंडिडेट अप्लाइंग माइनॉरिटी डिसेबल कोटाज शैल हैव टू प्रोड्यूस रेलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री। अगर आप मजदूर वगैरह कोटे से अप्लाई कर रहे हैं इस किस्म के कोटे से तो आप मजदूरी का सर्टिफिकेट वगैरह आपने साथ लेके जाना है, वो भी आपको चेक कराना पड़ा। और जो कि और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक होगा जिनके लिए ये रिक्वायर्ड है। पोस्टों के सामने ये तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं, मैंने आपको अभी पढ़ के सुना। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने अप्लाई करने से पहले इस एडवर्टाइजमेंट को एक मुकम्मल अच्छे तरीके से रीड कर लें ताकि आपको इन जॉब्स की और बाकी जो नोट्स लिखी हुई वो तमाम अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए वैसे तो ये इन्होंने बता दिया है कि नेशनल जॉब पोर्टल के ज़रिए आपने अप्लाई करना है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे, तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने स्क्रॉल डाउन और एक बात मैं आपको और बताऊँ इम्पोर्टेंट, इसकी जो पहले लास्ट डेट थी वो थी 25 मार्च और अब इन्होंने ये आप देख सकते हैं इसकी डेट और बढ़ा दी है। ये आप देख सकते हैं 10 अप्रैल सन 2024 अप्लाई की लास्ट डेट आई मेंशन किया जा रहा है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अब 10 अप्रैल अप्लाई की लास्ट। इसके बाद अब बात की जाएगी अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और ये आप देख अवेलेबल इसमें ये नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की तमाम तर जॉब्स यहाँ पर मौजूद। तो आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के नीचे अप्लाई नो का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं हर पोस्ट के नीचे इसी तरह दिया हुआ है। तो आपने सिंपली ये जो अप्लाई नो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक, तो जैसे ही आप इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लीज़ लॉगिन या साइन अप करें। तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करना है लॉगिन एंड साइन वाले। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने स्क्रॉल डाउन और ये जो नीचे ऑप्शन है साइन अप वाला आपने इस पर क्लिक, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक तो आपके सामने इस तरह से ये साइन अप वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस फॉर्म को फिल यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस। इसके बाद ये
यहाँ पर पासवर्ड देना है और यहाँ पर वही पासवर्ड दोबारा से रिटर्न है। और इसके बाद ये नीचे जो साइन अप वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेशनल जॉब अकाउंट क्रिएट हुआ। तो क्रिएट होने के बाद आपने साइन इन, तो साइन इन कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर जो क्रिएट अकाउंट का आई कार्ड नंबर दिया था वही यहाँ पर देना है और यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर वही पासवर्ड। ये जो नीचे साइन इन वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, यानी कि अच्छे तरीके से जो आपको फॉर्म मिलेगा उसे अच्छे तरीके से फिल करके आपने सबमिट कर देना है। तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाए। तो उम्मीद है आपको जॉब्स की मुकम्मल डिटेल समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उससे आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को जॉब्स मिल जाए। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।